सदाशिव अमरापुरकर के निधन के बाद बॉलीवुड शॉक में है, पर उनके निधन का मेजर लॉस हुआ है बैंक चोर की शूट को, क्योंकि इस फिल्म के थ्रू लेट वेटरन एक्टर सदाशिव बॉलीवुड में कमबैक करने वाले थे और अब उनके गुजरने के बाद कंडीशंस बदल गए हैं। सोर्सेज की माने तो अब इस रोल के लिए नाना पाटेकर को कंसिडर किया जा रहा है। कंगना रनौत की वजह से कट्टी बट्टी टीम को फेस करनी पड़ी दिक्कत, और वो भी कंगना के डर की वजह से। कंगना के डर की वजह से कट्टी बट्टी की टीम अफरा तफरी में थी, क्योंकि इस फिल्म के सेट पर एक स्नेक की एंट्री ने हलचल मचा दी। कंगना इज स्कैर्ड ऑफ स्नेक्स एंड शी वाज नॉट रेडी टू शूट अंटिल द स्नेक वाज थ्रोन आउट ऑफ द सेट्स। In fact, Kangna apparently cried as well on the sets because of this fear. The whole shooting came to a halt for approximately 2 hours and Kangna resumed to shoot after the snake was found and thrown out. रणवीर सिंह मानते हैं कि रिलेशनशिप में वो हमेशा कमिटेड रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने किसी भी लड़की को अब तक डंप नहीं किया है। जी हाँ, एक इवेंट में आए रणवीर ने इस बात का कन्फेशन किया कि उन्होंने आज तक किसी भी लड़की को डिच नहीं किया है। इनफैक्ट इन रिलेशनशिप्स गर्ल्स हैव डंप्ड हिम। रणवीर इस स्टेटमेंट से किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ये तो बेहतर वही जाने। कुछ समय से ये न्यूज काफी चर्चा में थी, जब रूमर्स के थ्रू पता चला था कि आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर के बीच हो गया है ब्रेकअप। कई जगह ये भी न्यूज स्प्रेड हुई थी कि अपेरेंटली परिणीति's क्लोजनेस विद आदित्य इन दावत-ए-इश्क वाज द रीजन बिहाइंड द कपल स्प्लिट। पर जूम को एक्सक्लूसिव सोर्सेज से पता चला है कि इन दोनों स्टार्स के बीच एज सच कोई स्प्लिट नहीं हुआ है। इनफैक्ट श्रद्धा इज ऑफन कैप्चर्ड एट आदित्य's रेजिडेंस इन बांद्रा एंड दैट टू ऑलमोस्ट एवरी अल्टरनेट डे। वेल, इन दोनों एक्टर्स ने अपने रिलेशनशिप को लेकर हाई लेवल प्राइवेसी मेंटेन कर रखी है एंड दे बेटर नो व्हाट्स गोइंग ऑन एंड ऑफ बिटवीन देम। अनिल कपूर is apparently trying hard to make it big in Hollywood. जी हाँ, सोर्सेज से पता चला है कि अनिल कपूर ने अब तक जितनी भी फिल्मों में काम किया है उसकी एक शोरील बनाई है, which he will present in Hollywood. Anil Kapoor has put the best scenes of his work in the showreel to pitch to Hollywood production houses for work. Now let us see कि इतनी तगड़ी मेहनत के बाद अनिल को हॉलीवुड फिल्म्स में काम करने का मौका मिलता है या फिर नहीं। लंदन के मैडम तुसाड्स में नहीं, बल्कि कोलकाता के एक रिनाउंड म्यूजियम में होगा शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन का बैक स्टैचू। जी हाँ, ये दोनों आइकॉन्स कोलकाता में काफी पॉपुलर हैं और इसी के चलते ही इन दोनों स्टार्स का बैक स्टैचू अनवेल होगा ऑन नवंबर 10। बता दें कि इस इवेंट को इनॉग्रेट करने पहुंचेंगी ममता बनर्जी अलॉन्ग विद शाहरुख खान एंड बिग बी। रिया कपूर की फिल्म खूबसूरत में पॉपुलैरिटी मिलने के बाद फवाद खान बॉलीवुड में काफी डिमांड में है, बट इतने डिमांड में होने के बावजूद भी उन्हें इंडिया में एंट्री मारने के लिए हो रही है प्रॉब्लम। जी हाँ, फवाद खान is finding it difficult to get a visa to come to India to work for his films. One with Riya Kapoor and the second one with Akshat Verma. We hope कि फवाद खान की वीजा फॉर्मेलिटीज जल्द ही सॉर्ट आउट हो जाए, so that his fans here can see more of his work in the future. सुशांत सिंह की फिल्म ब्योमकेश बख्शी की लीडिंग लेडी स्वस्तिका मुखर्जी के खिलाफ दर्ज हुई एक कंप्लेंट। The debutant actress has been accused of shoplifting. She was apparently caught in a recording by a security camera while tucking a pair of gold earrings into her handbag at a renowned jewelry showroom in Singapore. फिलहाल तो the owners of this jewelry showroom have not yet reported the incident to the police, but have officially informed the festival organizers, who had invited Swastika as a delegate and have demanded that she return the stolen piece of jewelry. शाहरुख खान और काजोल बहुत जल्द मीडिया को इंटरव्यूज देते हुए नजर आएंगे, और ये किसी नई फिल्म के लिए नहीं बल्कि उन्हीं की एवरग्रीन फिल्म DDLJ के लिए है। As this film is near its 1000 week celebration, the stars have planned something special for this event. In fact, Yash Raj Banner has planned a special program for the film, and also the full team has planned to watch DDLJ together. It's going to be a big event for sure. हैप्पी न्यू ईयर भले ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, पर इस फिल्म से एक स्पेशल शख्स खुश नहीं है, और वो है अभिषेक बच्चन की मदर जया बच्चन। एक इवेंट पर जया बच्चन apparently said in front of the media that she is not happy seeing a nonsense film like Happy New Year, and she in fact was seen saying that she wonders why Abhishek signed such a film. Well, that's a big remark made by Mrs. Bachchan. We wonder Abhishek इस कमेंट को कैसे लेंगे।